अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की हमारी इस क्लास में हम सीखेंगे चिनार का दूसरा टाइप, जिसको पंजा टाइप वाला चिनार भी कहा जाता है। कश्मीरी में शायद कुछ और भी बोलते होंगे जो मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बेसिकली ये जो टाइप है ये हमारे नेक वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन वो बड़ा होता है। बनाने का तरीका सेम है, इसी तरीके से आता है। आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जब भी आपके नेक वाले पोर्शन में इस तरह का डिज़ाइन आए, इस तरह का चिनार आए, तो आप उसको इजीली कर पाएँ। मैंने यहाँ पे छोटा सा ड्रॉ किया है, आप इससे बड़ा भी ड्रॉ करके उसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मार्कर से बनाया है, आप चाहें तो मार्कर से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो निडल वाली थ्रेड से भी बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इसकी जो जाली है वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो हमारे सबसे टॉप पे इसका प्योत आता है, आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि जितने अच्छे से वो बनेगा उतना ही अच्छा आपका ये जो चिनार है ये दिखेगा। बिकॉज़ हमारा जो चिनार होता है उसका पूरा लुक उसके टॉप पे डिपेंड करता है। तो जितना हो सके इसकी उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपसे होगा नहीं। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा। आपको भी इसी तरह से करना है प्रैक्टिस, चाहे आप छोटे पे करें चाहे आप बड़े पे करें, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगता है जब ये हमारे नेक वाले पोर्शन में आता है। इस तरह का चिनार हमारे डिज़ाइनर्स में भी आता है। अगर हमारा जो फेरन का डिज़ाइन है उसमें भी आता है। चिनार सबसे ज़्यादा जो जो काम चिनार का होता है वो या तो साड़ी पे होता है या तो शॉल पे होता है। फेरन पे बहुत कम लोग कराते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव जाता है चिनार वाला डिज़ाइन। और हर कोई चिनार का डिज़ाइन करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि इसको बनाने में जो है वो काफ़ी टाइम लगता है। चिनार देखने में जितना सुंदर होता है, बनाने में ये उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है। तो इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद आप चाहें तो मार्केट से ट्रेस लाके आप चिनार वाला जो डिज़ाइन है वो कर सकते हैं, लेकिन पहले आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आपका काम होगा, आप इजीली बना पाएंगे। तो पंजा जो हमारा इस टाइप का आता है चिनार में, उसमें इसी तरह के 3 लीव्स होते हैं जो अलग अलग होते हैं। किसी किसी में ऐसा भी होता है कि जो हमारा सेंटर वाला लीफ है इसमें भी 3 होते हैं एंड देन साइड से 2 होते हैं, ऐसा भी होता है। बनाने का तरीका सेम ही है। अगर सेंटर में कहीं पे डिज़ाइन में 3 आ रहा है तो आपको भी उनको टॉप पे प्योत बनाना है और वैसे ही करना है जैसे जाली से हम इसको फिल कर रहे हैं। डिज़ाइन इस बहुत ज़्यादा हैं, बट अगर आप अच्छे से सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आप इजीली हर कोई डिज़ाइन बना सकेंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा डिज़ाइनर्स अवेलेबल हैं कि सीखते टाइम, यानी कि जब आप सीख रहे हैं तो उस टाइम पे आप उतने सारे डिज़ाइनर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक फेरन को बनाने में 1 हफ़्ता 10 दिन 15 दिन तो लग ही जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो डिज़ाइन है वो कैसा है और आपकी जो स्पीड है बनाने की वो कितनी है। इसलिए आपको अच्छे से बेसिक की चीज़ें समझनी है, और उन्हीं बेसिक की चीज़ों को समझने के बाद आप इजीली हर किसी तरीके का डिज़ाइन कर सकते हैं। जो पंजा हमारा होता है इस तरीके का, जो नेक वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा आता है, तो जब ये नेक वाले पोर्शन में आता है तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है। तो इसके अंदर आप चाहे तो आप प्लेन भी भर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसको जाली से भी बंद कर सकते हैं। लेकिन जब ये हमारे नेक वाले पोर्शन में आता है तो हम इसके अंदर जाली नहीं डालते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है। तो हम इसके अंदर जो है वो प्लेन ही भरते हैं। और अगर इस तरह का डिज़ाइन आता है तो उसके साथ में जो है वो टिक से अटैच होती है, यानी कि सर्कल्स, साइड साइड से सर्कल लीफ से ये बंद किया होता है, ऐसे सिंगल में नहीं आता है। तो अगर आपके पास भी किसी के पास इस तरह का डिज़ाइन अवेलेबल है तो वो इसे इस तरीके से कर सकता है। इसका जो है वो दामन का डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से आता है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो दामन में आप इसको प्लेन नहीं भरेंगे, आपको वहाँ पे जाली में ही इसको बंद करना है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है दामन वाला वो मार्केट में अवेलेबल है। देखने में ये काफ़ी सुंदर भी लगता है, वो इससे काफ़ी बड़ा है। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ऐसा भी चिनार आता है। तो इसका डिज़ाइन दामन वाला मार्केट में अवेलेबल है। आप में से अगर किसी को मिलता है तो लाइए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए।
अदरवाइज़ ये ज़्यादातर हमारे नेक वाले पोर्शन में ही पाया जाता है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं देन फॉलो कर लीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो से कितनी हेल्प मिल रही है। और प्रैक्टिस, अगर आपका जो काम है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक दोनों में से कहीं पे भी वो काम शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम और मेरी फ़ेसबुक आईडी दोनों ही फ़िदान इकबाल है, और जो स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पे अपना काम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे। जैसे इसमें अंदर थोड़ी सी गैप है तो मैं इसमें 2-3 जालियाँ डालूँगी और इस गैप को फिल करूँगी। लेकिन जब ये हमारे नेक वाले पोर्शन में आता है तो हम वहाँ पे प्लेन भरते हैं। वहीं पे अगर ये हमारे दामन में है तो वहाँ पे भी हम इसको जाली डाल के ही बंद करते हैं, यानी कि 10 डाल के बंद करते हैं, क्योंकि हम उतना ज़्यादा दामन में प्लेन नहीं डालते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा फिर। तो ये लीफ्स के साथ दामन में आता है। अगर मुझे वो डिज़ाइन मिला, अवेलेबल हुआ मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आपको भी सेम टू सेम ऐसा ही करना है। जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप वीडियो को सामने ओपन करके प्रैक्टिस करें, उससे जो है आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाएगी। और प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे अपनी स्पेशल वाली दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दुआ किया करें मेरे लिए भी, अपने लिए भी, और अच्छे से काम करें, अच्छे से काम सीखिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। और स्टार्टिंग में थोड़े इजी डिज़ाइन पे काम कीजिए, और जब आप अच्छे से इजी वाले डिज़ाइन कर लेंगे उसके बाद आप बड़े डिज़ाइनस इजीली कर पाएंगे। स्टार्टिंग में बड़े डिज़ाइनस मत लाइए, छोटे छोटे डिज़ाइनस पे काम कीजिए। जब आप छोटे अच्छे से सीखेंगे तो बड़ा भी सीख ही लेंगे। मिलती हूँ मैं जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।